हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर 3 है। वो है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, ये हमारा कैलकुलस से जो चैप्टर है वो चैप्टर 3 है। ये चैप्टर बाइनोमियल चैप्टर से थोड़ा सा बड़ा है, बाकी ये भी 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो आप लोग इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले, रूल्स वगैरह हैं, इसलिए ये थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। बाकी ये इतना हार्ड है नहीं, बहुत इजी, बहुत सिंपल चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन में चैप्टर 3, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ RHL और LHL के बारे में। यानी कि जो RHL है, RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। और जो हमारा LHL होता है, LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, इसमें यही पढ़ना है ज़्यादातर। ठीक है, तो देखिए राइट हैंड लिमिट क्या होती है, फंक्शन ऑफ a प्लस एच, ये होता है हमारा RHL। ठीक है, और LHL होता है हमारा फंक्शन ऑफ a माइनस एच। ठीक है, ये हमारा LHL होता है। तो इस तरीके से, तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल है लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे x टेंडिंग्स टू 2 है। ठीक है, इज इक्वल टू 6। तो आपको 6 लाना है इसमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स टेंडिंग्स टू 2। ठीक है, ये आपने LHL ले लिया है, सॉरी LHS। ठीक है, ये है हमारा LHS। तो LHS को लेके चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे x की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। तो देखिए लिमिट 2 स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिमिट रखने का कोई मतलब नहीं रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 यानी 6। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, RHS। ठीक है, तो LHS और RHS के हो गया बराबर, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं कुछ नोट करवा देता हूँ, नोट लिखिए। नोट है, नोट नंबर फर्स्ट है 0/0, इनफाइनाइट अपॉन फाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, और 0 की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट की पावर 0, ये सभी हो। ठीक है, यानी कि जब भी हम लिमिट रखने के बाद जब हमारे पास ये आ जाए, ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये हो तो सॉल्व करके लिमिट रखनी है। ठीक है, लिमिट रखनी है, यानी कि पहले उस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लीजिए, यानी उसको थोड़ा सा सिंपल कर लीजिए, फिर उसमें लिमिट पुट कीजिए। ठीक है, तो आपका उसमें आंसर आ जाएगा। सेकेंड नोट है हमारा 1 की पावर इनफाइनाइट। ये क्या होता है, हमारे पास 1 ही होता है। ठीक है ना, आप समझ लो 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, इनफाइनाइट ही क्यों ना हो, वो 1 ही रहता है। ठीक है, सेकेंड है 1 अपॉन इनफाइनाइट, सॉरी 1 अपॉन 0, ये क्या होता है हमारे पास, इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना, यानी कि अनडिफाइन होता है ये। और दूसरा है 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो ये हमारे पास 0 आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक है, ये मैं पहले आपको जो ये चैप्टर है इसका बेसिक करा रहा हूँ, तो ये आपको आने चाहिए, तभी आप चैप्टर में अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास 1 अपॉन 0 पॉजिटिव, ये भी इनफाइनाइट यानी प्लस का इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 अपॉन 0 नेगेटिव, तो ये हमारे पास माइनस का इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके थे नोट, ये आप अच्छे से अपने ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत काम आएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ एग्जाम्पल की तरफ। एक एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये आपका एग्जाम्पल है। इसमें आपको सिंपली x की जो लिमिट है 2 दे रखी है, आपको उसको डायरेक्टली पुट करना है और इसमें इसको आंसर लाना है। ठीक है ना, सॉल्व आउट करके आंसर लाना है। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इसमें आपको लिमिट पुट करनी है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, नीचे 0 आ गया, यानी कि ऊपर चाहे ये तो 0/0 की फॉर्म बन गई भाई। ठीक है, ये क्या बन गई, 0/0 की फॉर्म डायरेक्ट लिमिट पुट करने पर। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया ना नोट में कि 0/0 की कंडीशन बने तो सॉल्व करके लिमिट रखनी है, यानी कि इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा ये।
ये होगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो देखिए इस तरीके से होगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 2, इसको देखिए आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ठीक है, समझ रहे हो ना। और नीचे एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप सिंपली x की जो लिमिट है वो आप इसमें रख सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा 2 + 2 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है ना, तब आपको सॉल्व करना है इसको, यानी कि जब ये फॉर्म बन जाए ना, तब आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है थोड़ा सा, फिर आपको लिमिट उसमें रखना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की तरफ, जो कि हमारा इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ठीक है ना, इन्हीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पे रूल्स मैं आपको लिखाने वाला हूँ, तो उन रूल्स को अच्छे से अपने जो नोट्स बना रहे हो ना, उसमें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स क्या है, फॉर्मूले हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है इनको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रूल्स नंबर फर्स्ट ये है हमारा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है। इसमें दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। अगर आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए तो आपको क्या करना है, आपको अलग अलग सेपरेट दोनों की लिमिट लगा देनी है। किस तरीके से, देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स फिर प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए जी एक्स। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें लिमिट लगा देनी है। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं अब नेक्स्ट रूल की तरफ। सेकंड है हमारा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स डॉट जी एक्स। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वही ऊपर जो किया था, यानी कि जो जिसमें सेपरेट लिमिट लगा दी थी, उस तरीके से ही इसमें होगा। तो ये होगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स डॉट लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए जी एक्स। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें भी आपको सिंपली सेपरेट लिमिट लगा देनी है, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए जी एक्स। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इसमें एक बात का खास ध्यान रखना है, जो जी एक्स होगा वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारे पास इस तरीके से होगा। ठीक है, जी एक्स नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए की पावर एफ एक्स हो। क्या हो, e की पावर एफ एक्स। तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें भी आपको एफ एक्स की लिमिट लगा देनी है, यानी कि e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर है लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स, इसकी पावर कितनी, एन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ये पावर है ना, इसको कंप्लीट पे लगा देना है, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स, इसको कंप्लीट को ब्रैकेट में रख के इस पूरे के पावर एन लगा देनी है। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ नंबर, और ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिक्स्थ नंबर, इसके मैंने स्टार लगा दिए हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स, इसकी पावर जी एक्स, यानी एफ एक्स की पावर जी एक्स, अगर इसकी लिमिट लगी हो तो क्या करना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, अब आप सोच रहे होगे कि इसमें भी इसकी लिमिट लगा देंगे और इसकी लिमिट लगा देंगे, नहीं, आप गलत सोच रहे हो, इसका अलग तरीके से होगा। देखिए इसमें क्या होगा, e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए, ठीक है, e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए जी एक्स इंटू लॉग बेस ई एफ एक्स। ठीक है, ये होगा। या फिर इसके अलावा आप याद रख सकते हैं e की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। ठीक है, ये इन दोनों में से आप कोई सा भी एक याद रख सकते हो। बाकी जो ये वाला फॉर्मूला है 6 नंबर का, ये आपको याद अच्छे से रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मान के चलता हूँ कि ये हर क्वेश्चन में लगता ही लगता है भाई। ठीक है ना, कुछ ही चांस है इसके ना लगने के, बाकी हर क्वेश्चन में लगने के चांसेस के हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि है 7 नंबर। तो 7 नंबर फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए लॉग एफ एक्स। ठीक है, ये है हमारे पास। इसमें आपको लॉग है ना, इसको बाहर ले लेना है, यानी कि लॉग लिमिट, और जो एफ एक्स है इसकी लिमिट लगा देनी है सिंपली एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स। ठीक है ना, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको ये याद रखने हैं। ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कल तक याद कर लीजिए। आज की वीडियो में तो मैं बस इतना ही लिखवाऊंगा। आज आपको मैं एक होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जो कि क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 x की पावर 9 - 1 अपॉन x³ - 1। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा और इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा, तो आप उससे मैच कर लीजिएगा कि आपका जो आंसर आया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि क्वेश्चन सॉल्विंग में आपकी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, यानी कि एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है वो। ठीक है ना, वो फॉर्मूले नहीं है, वो एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ें कराने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।